गिटार बजाना कौन नहीं चाहता। ये कहानी 2 साल पहले की है। सौरभ को म्यूजिक से बहुत लगाव था। वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में अव्वल आता था। वो जब भी कॉलेज में फ्री होता बस गाने लगता था और गुनगुनाने लगता था। कॉलेज की सारी लड़कियां सौरभ से इम्प्रेस हो चुकी थी। सौरभ कॉलेज से निकलने के बाद गंगा के किनारे घाट पर घूमने जाता था, क्योंकि घाट पर बहुत सारे गिटारिस्ट अपने गिटार लेकर रियाज करते थे। वो उन्हीं के पास थोड़ा समय गुजारता था। उन्हें इंस्ट्रूमेंट प्ले करता देख उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी एक गिटार खरीद लूं और यही घाट पर कभी कभी आकर सीख लूं। इतना सोचते ही सौरभ ने वहां पर गिटार बजाते अपने दोस्त मनीष से कहा, अच्छा मनीष यार, मैं सोच रहा था कि मैं भी एक गिटार खरीद लूं। मनीष ने कहा, मैं तो तुझे बहुत दिनों से कह रहा था, अब तो तुझे टाइम भी मिल रहा होगा क्योंकि तू कॉलेज जा रहा है। सौरभ ने कहा, हाँ बात तो सही है। अच्छा वो सब छोड़ो, पैसे कितने लगेंगे वैसे बताना। मनीष ने कहा, देखो मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अभी तुम सेकेंड हैंड गिटार यूज़ करो, जब अच्छे से सीख लेना तो नया ले लेना, अभी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ ने कहा, हाँ अच्छा है, फ़िलहाल के लिए देखो फिर। मनीष ने कहा, हाँ मेरी नज़र में एक गिटार है। एक्चुअली 2 दिन पहले यहाँ एक फॉरेनर आया था, उसके पास एक गिटार है और वो बेचना चाहता है। मैं कल उससे बात करके बताता हूँ। अगले दिन सौरभ फिर घाट पर आया। वो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज उससे गिटार मिलने वाला था। वो घाट पर मनीष से मिला। मनीष ने कहा, वेट करो थोड़ा, वो आने ही वाला है, उससे मेरी अभी बात हुई है। दोनों वहीं गंगा महल घाट के पास ही बैठकर रियाज करने लगे कि अचानक वो फॉरेनर वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में बहुत ही अट्रैक्टिव गिटार था जो सेमी एकॉस्टिक था। सौरभ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने 2500 देकर वो गिटार खरीद लिया और उसे लेकर घर चला आया। अब गिटार के आ जाने से सौरभ की लाइफस्टाइल म्यूजिक के लिए और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। सौरभ उस गिटार को अपने से ज़्यादा दूर नहीं रखता था, क्योंकि उसके लिए उसका गिटार उसका दोस्त बन चुका था। एक दिन की बात है, सौरभ शाम को जब टेरेस पर जाकर गिटार प्ले कर रहा था तो अचानक उसके गिटार का एक स्ट्रिंग टूट गया। सौरभ थोड़ा सा निराश हो गया। उसने सोचा कल जाकर नया स्ट्रिंग लगवा लूँगा। उसने गिटार को अपने बेडरूम में दीवार पर टांग दिया और सोने चला गया। धीरे धीरे रात के 2 बज गए। जैसे ही 2 बजे कि अचानक उसकी गिटार से स्ट्रमिंग होने लगी। सौरभ फौरन उठकर बैठ गया और बहुत ज़्यादा डर गया। वो उठकर गिटार के पास गया। गिटार दीवार पर वैसे ही टंगा था जैसे कि उसने छोड़ा था। वो सोचने लगा कि गिटार खुद ब खुद बजा कैसे, हवा से बजना तो नामुमकिन था। फिर सोचा हो सकता है चूहा स्ट्रिंग पर कूद गया हो। सौरभ वापस सोने चला गया। सुबह हुई। जब सौरभ की आंख खुली, उसने देखा उसका गिटार कमरे में नहीं था। ये देखकर सौरभ बहुत चौंक गया था कि आखिर गिटार गया कहाँ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में उसका गिटार टेरेस पर गिरा पड़ा मिला। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सौरभ की मम्मी ने उसे नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई, क्योंकि वह कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। वो फौरन गिटार उठाकर नीचे आया और कमरे में चला गया और उसे दीवार पर टांग कर ब्रेकफास्ट करने चला गया। वो पूरा समय यही सोचता रहा कि आखिर गिटार छत पर कैसे गया। सौरभ शाम को फिर कॉलेज से वापस आया और साथ में स्ट्रिंग लेकर आया था, और जैसे ही कमरे में घुसा वापस गिटार फिर से गायब हो चुका था। वो बहुत घबरा गया। उसने फौरन छत पर जाकर देखा, गिटार वहीं गिरा पड़ा मिला था। ये वाकया बहुत ही डरा देने वाला था।
सौरभ इस बात को लेकर बहुत टेंशन में रहने लगा। उसने ये पूरी बात अपने दोस्त मनीष को बताई। मनीष को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सौरभ का हालांकि मजाक भी उड़ाया। मनीष ने सौरभ से कहा, देखो ये भी हो सकता है कि कोई तुमसे मजाक कर रहा हो। सौरभ ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। घर में मैं, मम्मी और पापा सिर्फ रहते हैं और मम्मी पापा तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सौरभ की ये बातें सुनकर मनीष के मन में थोड़ा डर होने लगा। अब शाम हो गई थी। कॉलेज का काम खत्म करके सौरभ गिटार लेकर फिर से टेरेस पर चला गया और किसी कवर सॉन्ग पे गाते हुए स्ट्रमिंग करने लगा। अभी 2 मिनट हुए ही थे गिटार प्ले करते कि अचानक गिटार का स्ट्रिंग फिर से टूट गया। ये वही स्ट्रिंग टूटा था जो पहली बार टूटा था, दूसरे नंबर वाला स्ट्रिंग। अब सौरभ को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गिटार को उठाकर कमरे में ले जाकर उसे दीवार से टांग दिया। रात हो चुकी थी। सौरभ सो रहा था। घड़ी का सुई धीरे 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 2 पर गई कि अचानक गिटार से फिर से आवाजें आने लगी। सौरभ फौरन उठकर बैठ गया। गिटार लगातार बजता रहा। सौरभ पूरी तरह से डर चुका था। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकला और हांफते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। उसकी ये हालत देखकर उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? इतना घबराए हुए से क्यों हो और हांफ क्यों रहे हो? सौरभ इतना डर चुका था कि वो बोल नहीं पा रहा था। उसे तुरंत पानी दिया गया। पानी पीते ही सौरभ ने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। उसकी ये बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। वे फौरन उसके कमरे में दौड़ कर गए। वहां जाकर देखा सब कुछ नॉर्मल था। गिटार वैसे ही दीवार पर टंगा था। सब शांत था। सौरभ के पापा ने सौरभ से कहा, सब कुछ ठीक है यार, सब नॉर्मल है, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। इतना कहते ही गिटार फिर से अपने आप बजने लगा। वे तीनों उस कमरे से जल्दी से बाहर निकले। सौरभ ने मनीष को कॉल किया और सारी घटना फिर से बताई। मनीष भी ये बात सुनकर पूरी रात सो नहीं पाया। वो सुबह होते ही सौरभ के घर पहुंचा और सौरभ के साथ उस गिटार को लेकर उस फॉरेनर के पास उसके होटल गया। उन्होंने ये सारी घटना उस फॉरेनर को बताई तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गिटार तो बिल्कुल अच्छा है, मैं पहले बहुत अच्छा बजाता था। सौरभ ने कहा, सच सच बता दो वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। कुछ देर बहस चलती रही कि अचानक मनीष ने पूछ ही लिया, अच्छा तुम जरा ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे की कमी है ही नहीं तो तुमने मात्र 2500 रुपए के लिए इस गिटार को क्यों बेचा? इतना कहते ही अब उसके जुबान लड़खड़ाने लगे। सौरभ ने कहा, अभी भी वक्त है, सच बता दो वरना मैं पुलिस में कॉल करने जा रहा हूँ। आखिर में उसे सच बोलना ही पड़ा। उसने कहा, आज से 2 साल पहले मैं और मेरा दोस्त विल इसी होटल में रुके थे। उसे म्यूजिक का बहुत शौक था। वो दिन रात म्यूजिक में डूबा रहता था और इंस्ट्रूमेंट प्ले करता रहता था। किसी रोज हम सब दोस्त टेरेस पर डिनर कर रहे थे और वो गिटार बजाकर डिनर को और बेहतरीन बना रहा था। हमने काफ़ी पी रखी थी। हम पूरी रात एंजॉय करते रहे। आखिर में रात के 2 बज गए थे। हम सभी दोस्त नीचे कमरे में सोने चले गए, लेकिन विल टेरेस पर गिटार बजाता रहा। जब सुबह हुई तो विल की लाश होटल के सामने सड़क पर गिरी पड़ी मिली। वो नशे में होने के कारण टेरेस से नीचे गिर गया था। उस घटना के बाद से ही उसकी गिटार खुद ब खुद बजने लगती है। मैं खुद इस गिटार से परेशान हो चुका था। जब भी रात के 2 बजते हैं ये गिटार खुद से स्ट्रम होने लगता है, क्योंकि विल की मौत रात के 2 बजे हुई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के भूतिया और हॉरर घटनाएं हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।